Good morning, children. Welcome to the class Sociology. Today, I am going to take globalizations and interlinking of the local, regional, national, and international markets. That topic, which have yesterday we have finished understanding capitalism as a social system, and today lesson number 4. We are going to take globalizations and interlinking local and regional, national and international market. As you know, children, that in 1980, India has entered a new era in the economic history and changes in the economic policy from one of the state-led development to the liberalizations, and this shift also answered that in the era globalization, a period of which the world is becoming a increasingly, or we can say increasingly, interconnected. How in 1918 के बाद, as I'm going to tell you about how we are globalizations are interlinking or a local according to the regional, according to क्षेत्रवास and national and international मीन अंतरराष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा है. क्या ग्लोबलाइजेशन, कैसे हम ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हैं. 1918 के बाद भारत ने अपनी आर्थिकता जो इतिहास था उसका एक नए दौर में प्रवेश किया था. तो इस राज्य का जो विकास हुआ था उदारवाद हुआ था, जैसे आर्थिक नीतियों पे हुआ था, इसमें क्या क्या परिवर्तन लाए गए और इसकी क्या वजह थी. इस बदलाव में व्हाट चेंजेस हैज़ बीन टेकन प्लेस. इस बदलाव में से भूमंडलीकरण के युग की शुरुआत हुई थी. जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंत संबंधित ही नहीं बल्कि संस्कृति और राजनीतिक तौर पर भी की गई थी. Globalization includes a number of trends. Number of trends means globalization क्या इंक्लूड करता है, बहुत सारे ऐसे रुझान तैयार करता है या तौर तरीके होते हैं उनके. जैसे अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जैसे वस्तुओं या पूंजी समाचार और लोगों का जहाँ किस तरीके से लोग डेवलपमेंट करते थे ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर की से या टेलीकम्युनिकेशन से एंड ट्रांसपोर्ट से या सेंट्रल फीचर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटेंशन ऑफ इंटरजेक्शंस ऑफ द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, isn't it? Then I will tell you that is not only as I told you just now, जैसे politically राजनीतिक रूप से ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड नंबर ऑफ ट्रेंड्स, बहुत सारे तौर तरीके थे उनके कि किस तरीके से हाउ दे आर इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिटीज़. मनी इन्फॉर्मेशन, पूंजीवाद था, पीपल की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा हुई एंड सच एज कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट. इफ़ देर इज़ नो ग्लोबलाइजेशंस के इंटरलिंक नहीं होते तो कैन डू एनी बिजनेस? नो. Can we do any business with the other country? No. How can we telecommunications and transport if we are not linked with the globalizations? Now, as I told you that भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता है जो चारों कोनों से बाजारों का विस्तार से करती है. ये विस्तार कैसे करती है? ये विस्तार मीन्स इन्हें जैसे आप जैसे एकाकी का कारण बदलाना, दुनिया की किसी एक कोने से या किसी बाजार में परिवर्तन तो दूसरे कोनों में उसका अनुकूल प्रतिकूल उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और हाउ इट कैन बी, व्हाट आर देयर इफ़ेक्ट्स. अंडरस्टैंड. वंस अगेन आई विल टेल यू दैट भूमंडलीकरण की एक केंद्र मीन इज सेंट्रल. इट इज़ ए सेंट्रल विशेषता दुनिया की चारों ओर कोनों से बाजारों का विस्तार होता है. अंडरस्टैंड. एकीकरण का बढ़ना
एकीकरण का अर्थ है जैसे दुनिया में किसी एक कोने से किसी बाजार में परिवर्तन लाना या दूसरे कोनों से उनका अनुकूल प्रतिकूल असर हो सकता है। जैसे अगर अमेरिका बाजार की गिरावट की बात करें हम, तो व्हाट हैपन, भूमंडलकरण के युग की शुरुआत हुई थी और उस दौर में क्या हुआ था कि दुनिया पहले ज़्यादा से अंत सब संबंधित सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं निर्भर थी, बल्कि संस्कृति और राजनीति तौर पर भी भूमंडलकरण का रुझान हुआ था। रुझान मीन्स ट्रेंड विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। एंड अंतर्राष्ट्रीय सतह पर वस्तुओं की पूंजी, समाचार, लोगों के संचालन करने के साथ ही प्रौद्योगिकी हुआ था, जैसे कंप्यूटर, दूरदर्शन, दूर संचार और परिवहन के क्षेत्रों में भूमंडलकरण की एक केंद्रता विशेषता है, एक सेंट्रल है जिसके चारों कोनों में बाजारों का विस्तार किया जाता है। उसका बढ़ना और दुनिया के किसी एक कोने से बाजार का परिवर्तन होना। बाजार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। व्हाट आर द चेंजेस हैज बीन ब्रॉट। तो दूसरे कोने में इन द नेक्स्ट ऑफ द कॉर्नर व्हाट वी हैव टू सी, इट इज जस्ट अनुकूल, डिफरेंट है, ऑपोजिट है, प्रतिकूल असर हो सकता है। जैसे अगर अमेरिका बाजार की गिरावट की बात करते हैं तो व्हाट हैपन, अमेरिका बाजार में गिरावट आती है और भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग से गिरावट आएगी, और जिसका न्यूयॉर्क में या ब्लड ट्रेंड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और बाज़ारों का निर्माण करती है, जैसे सेवाएं, संस्कृति, जो पहले बाज़ार की व्यवस्था से बाहर था। पहले हम कम्युनिकेट के एक दूसरे से नहीं कर सकते थे, पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जिससे हम जुड़ सकें, दूसरों से व्यवहार कर सकें, विच वी कैन डू दी बिजनेस विद द अदर कंट्री। एंड एक उदाहरण है इसके लिए भारतीय अध्यात्म और ज्ञान व्यवस्थाओं का, जैसे योग और आर्योग का पश्चिम और बाजारीकरण का अंतर्राष्ट्रीय, जैसे लोग ट्रैवलर जो विजिटर आर कमिंग हियर एंड का बढ़ता हुआ बाजार यहाँ दर्शाता है कि संस्कृति और बाजार का एक हिस्सा बन जाती है। इसका उदाहरण है कि जैसे राजस्थान में लगने वाले प्रसिद्ध वार्षिक मेले, जिसमें दूर दराज से व्यापारी आते हैं और पशुचारी ऊँटों पे अन्य पशुओं को बेचना और खरीदने आते हैं, बिकॉज दे हैव लिंक्ड विद द अदर कंट्री ऑल्सो, दे आर लिंक्ड विद द अदर पीपल ऑल्सो, इजंट इट चिल्ड्रन। हाउ द पीपल ऑफ राजस्थान में लोग किस पे सवारी करते हैं? हेलीकॉप्टर पे तो करते नहीं हैं, कारें मोटर पे तो होती है, पर मोस्टली दे आर डूइंग द बिजनेस। जब ऊँटों पे लाद के बिजनेस उनका माल आता है तो दे आर डूइंग दिस बिजनेस, अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू that as I told you, the globalization जो है वो interlinking local economic and global economic, and it is a local, जैसे regional क्षेत्रवास से जुड़ा है, national से, और global and global. And one more thing that been existing and since pre-colonial times में what happened in the British time, what happened, it was very limited and trade with a very फ्यू कंट्रीज। व्यापार जो कुछ सब कंट्रियों से नहीं होता था, लेकिन फ्यू कंट्रीज दे आर हैविंग देयर ट्रेड, एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रेड हैज़ इंक्रीज टू अदर कंट्रीज एंड मेकिंग द ग्लोबल विलेज, एंड दे स्टार्टेड इन 1980। रिमेंबर दिस डेट, दे स्टार्टेड दिस इन 1980, बट इन 1991 इंडिया बीइंग ए लिंकिंग इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक व्यवस्था से जुड़ गया विद द ग्लोबल मार्केट एंड थ्रू द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, दैट इज इको एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कम्स फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक। ग्लोबलाइजेशन से क्या जुड़ा है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। लिबरलाइजेशन इज व्हेन दैट, जब कोई ट्रेड बैरियर आर ट्रिफ, टैक्स और इम्पोर्ट वेयर इट इज़, वहाँ पर क्या होता है? रिड्यूस हो गया, जो हिंदी में मैंने अभी बताया था, इट वॉज रिड्यूस्ड। एंड द मोमेंट ऑफ द कैपिटल एंड पीपल सर्विसेज एंड प्राइवेट स्टेशन, दैट इज जो कोल सेंटर है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? व्हाट डज इट प्रोवाइडिंग? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट ए डिफरेंट कंपनीज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू द चीप लेबर होने की वजह से दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट?
different companies all over the world due to the cheap labor and infrastructures is available where in India. Okay, BPO का मतलब क्या था? What is the full form of BPO? That is business process outsourcing. It is a outsourcing. Now outsourcing, when you are outsource your work to another company, जब आप अपना आउटसोर्स वर्क दूसरी कंपनी को अपना काम देते हो, वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे लेबर इज अवेलेबल है फॉर बीइंग ए सपोर्ट ऑफ दिस सिस्टम, जो हम उस सिस्टम को एक सपोर्ट कर सकें. अंडरस्टैंड? अदर एस्पेक्ट्स कंपनी क्या है? दे आर इम्पॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ देयर हाउस कीपिंग एंड एस्थेटिक, एंड दे आर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड अवॉइड द हेडेक. वो अपनी एक तरह सिरदर्दी ख़त्म करते हैं. प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल होता है मार्केट में. और वेरियस प्रोडक्ट्स मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर. अंडरस्टैंड? द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शंस क्या डिस्ट्रीब्यूशन करता है? सेल करता है, उसे बेचता है. एंड मार्केटिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, अपनी मार्केटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है. बेनिफिशियल कहाँ होता है? बोथ, दोनों कंपनियों को होता है. गेट द वर्क टू डन, जो लोग काम करते हैं और जो लोग काम लेते हैं. एंड द पीपल बिकम ए वेल नोन व्हेन द अटेन जॉब फ्रॉम द अदर ग्रेटर कंपनी. तब उसे पता लगता है जब उन्हें कंपनी में एक जॉब एक अच्छे स्तर पर मिलती है. ओके, वी कैन कंटिन्यू दिस क्लासेस बाय द टुमारो एंड सी यू टुमारो. ओके.